संध्या सागरिका बनकर पहुंच चुके हैं हिमांशु की मां के पास। तभी एक लड़का दौड़ा हुआ आता है कि मंजरी मासी देखो, हिमांशु भैया की पत्नी आई है। मंजरी संध्या को देखकर आग बबूला हो जाती है कि आई भी है तो इतना सज सवर कर कि तू डायन है, मेरे बेटे को खा गई है। संध्या बोलती है मैंने कुछ नहीं किया। मंजरी संध्या की कलाई पकड़ लेती है, बोलती है कि इतना सच धज कर क्यों आई है जब तेरा पति ही नहीं रहा, तो ये तो किसी काम की ही नहीं है चूड़ियाँ। पेड़ से हाथ को मार कर सारी चूड़ियाँ तोड़ देती है मंजरी। संध्या बोलती है कि ये आप क्या कर रही हैं। मंजरी बोलती है चुप कर जाओ, मेरे बेटे को मुझसे छीन कर यहाँ दिए देखने आई है कि मैं अपना जीवन कैसे व्यापन कर रही हूँ। अब तू भी ऐसे ही जिएगी एक विधवा का जीवन। संध्या सोचती है कि ये अपने बेटे के गम में पागल हो गई है, इसके साथ रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लेकिन उसे याद आता है कि उसके सर ने उसे क्या कहा था कि यही इसका हिमांशु का घर ही उसका बेस कैंप है, यहाँ से ही वो अपने मिशन को कामयाब कर सकती है। मंजरी कैंची लेकर आती है और संध्या के बालों को काटने लगती है, लेकिन संध्या बोलती है छोड़ दो माँ जी, छोड़ दो। संध्या चिल्लाने लगती है कि मुझे बचाओ बचाओ। तभी एक औरत बीच में आती है और उसको छुड़ा लेती है, बोलती है कि तुम ये क्या कर रही हो। वो औरत बोलती है कि ये लड़की दोषी नहीं है, वो एक हादसा था हिमांशु की मौत का, इसने कुछ भी नहीं किया है। मंजरी बोलती है कि ये मेरे बेटे के साथ ही क्यों नहीं मर गई, ये जिंदा क्यों है। वो औरत जो बीच में आती है वो बोलती है कि हिमांशु की पत्नी ये नहीं है, यानी कि हिमांशु और तू इसको सिर्फ पसंद कर कर आए थे, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई थी हिमांशु से, तो ये उसकी विधवा कैसे हुई। मंजरी बोलती है कि अगर ये उसकी विधवा नहीं है, इसकी पत्नी नहीं है, तो ये यहाँ क्या कर रही है। मंजरी बोलती है कि निकल जाओ यहाँ से, तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी एक औरत आती है जो कि बोलती है कि तुम इसे नहीं संभाल सकती, इसने तो गर्चना वालों ने इसको भेजा है। तो संध्या को काफ़ी ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और आखिर में मंजरी उसको घर के अंदर ले ही जाती है।